बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपके समोसे खस्ता क्यों नहीं बन पाते, फिलिंग के अंदर टेस्ट किस तरह लेकर आया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्पेशल बातें हैं कि अगर वो आप करें तो आपके समोसे खस्ता तो बनेंगे ही, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार भी बनेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक हो गया, तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर 2 कप हमने लेने हैं मैदे के। इसको आपने पहले अच्छे से छान लेना है और इसको खस्ता कैसे बनाते हैं चले देखते हैं। सबसे पहली चीज़, नमक जाएगा इसमें हाफ टी स्पून, और दूसरी ऑफकोर्स बहुत अहम ज़ीरा, ये भी हाफ टी स्पून जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो घी जाएगा, घी इसमें जाएगा 1/2 कप। ये हाफ कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये 2 चीज़ें इतनी क्वांटिटी में रहेंगी और डो को गाढ़ा करने के लिए शायद हमें मैदे की ज़रूरत पड़े। और देख ले, पानी हाफ कप और जो घी था वो 1/2 कप। हम अच्छे से इस डो को बनाएंगे और हमने इसको करना है बहुत ही सख्त। अगर ये नरम हुई तो पॉकेट हमसे समोसे की नहीं बन पाएगी और वो गिरती रहेगी। अब ये देखिए थोड़ा सा नरम लग रहा है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1/4 कप मैदे का फिर ऐड कर दूंगी ताकि ये सख्त हो जाए। और यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है मैं स्क्रीन के ऊपर लिख देती हूँ। और अब आपने इतनी चीज़ें ऐड करनी है और देखिएगा कितनी शानदार और कितनी खस्ता डो आपकी बनती है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी मुश्किल होगी इस डो को बनाने में, लेकिन आपने इसको ऐसे ही बनाना है। तो ये देख ले, बहुत ही सख्त डो है, वो तैयार हो चुकी है। आप ये टच से फील करें ये कैसी, और अगर नरम हुई तो इससे समोसे की पॉकेट नहीं बनेगी। अगर आपने घी कम या ज़्यादा किया तो ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं होगी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको रख देते हैं साइड पर और अब खुशबू की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबल स्पून हम लेंगे घी और इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा। फीलिंग की खुशबू के लिए काम हो रहा है सब। और ये है हमारे पास कूटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी। सभी मसालों को हमने सोते कर लेंगे। नमक भी जाएगा हाफ टी स्पून। हमारे पास है 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून जाएगा व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून जाएगी हल्दी। बिल्कुल 0 फ्लेम के ऊपर इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे ऑयल पे फ्राई करना है, सोते करना है। इससे क्या होगा, मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। आलूओं को हमने यहाँ पे फ्राई नहीं करेंगे, आलूओं को हमने बॉयल किया हुआ है पहले से, लेकिन इन मसालों का कच्चापन हम दूर करते हैं जिससे हमारी फिलिंग में बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। बिल्कुल 0 फ्लेम के ऊपर आपने इसे 2 से 2.5 मिनट इसको सोते करना है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मेरे पास है पटाटोस हाफ केजी, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। अब इनमें सबसे पहले चीज़ क्रंच और खुशबू के लिए 3 टेबल स्पून के करीब बिल्कुल बारीक चॉप्ड ओनियन जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार जाएगी। हरी मिर्चें 3 से 4 कटी हुई। और ये हमारे पास है धनिया 2 टेबल स्पून। धनिया को अच्छी तरह धो के यूज़ किया करें। अब ये है कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब। हाथों से आपने इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो मैशर के साथ हम इसको मैश नहीं करेंगे, उससे ये आलू बिल्कुल ब्रीक हो जाएंगे जो कि अच्छा नहीं लगता। और वो मसाले जिनको हमने ठंडा कर लिया था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए, जो पेठी है पकी हुई पेठी कहलाएगी, कच्चे मसालों वाली नहीं। इसमें हरे मसाले जो हैं वो भी खुशबूदार हैं, इनको भी हमने पकाया नहीं। ये लीजिए, देखिए आटे को, डो को हमने स्टे किया था 15 मिनट का, जब तक हमने मसाले तैयार किए। अब एक जैसे समोसे बनाने के लिए हम एक लंबा सा इसका रोल बना लेंगे और इसकी कर देंगे कटिंग सेम साइज की। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो पेड़े सेम साइज के बना ले तो जो एक्सपर्ट हैं वो वैसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप थिक
थिक देखिए कितना सख्त है मैदा, इसको सख्त बनाना बहुत जरूरी है। ये डस्टिस करेंगे मैदे की और यहाँ पे इसको बेलेंगे। बेलने में भी एक अहम बात है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसको बेलेंगे और यहाँ पे आप फील कर सकते हैं ये कितना सख्त है। लंबाई में हम इसकी रोटी को बेलेंगे और देखिए इस टाइप से की इसकी शेप आएगी। अब इसकी करनी है कटिंग। इस तरह से आपने जितने पेड़े बनाए हैं उनकी इस तरह से आपने रोटियां बना लेनी है, 3 से 4 या 5 जितनी भी आपने बनानी हो। अब आपने क्या करना है, इन सबको जहाँ से बीच में आपने कट कर देना है। अब इस तरह करने से क्या होगा कि सेम साइज के हमारे समोसे बनेंगे। अब देखिएगा ठीक है, समोसे आपने किस तरह से पैक करने हैं, किस तरह से पॉकेट बनती है और यहाँ पे पानी लगाना है हाफ साइड पे, उस तरह बैंड करके। अहम बात यहाँ पे ये आपने उंगलियों से जोर से दबा देना है ताकि यहाँ से किसी से भी पंचर ना हो सके और ऑयल अंदर ना जा सके। अब ये इतने अच्छी तरह क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत सख्त डो को बनाया था। फिलिंग ऐड कर देंगे और फिर पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी। और देखिएगा नीचे वाले पल्ले को ऊपर की तरफ करके आएंगे और ये साथ जुड़ जाएगा, प्यारी गोलाई बन जाएगी। फिर यहाँ से उंगलियों से आपने दबा देना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। आपने पानी लगाना है हाफ साइड पर, फिर आपने बैंड करके उंगलियों से ज़ोर से दबाना है ताकि ऑयल अंदर ना जा सके। फिर आपने इसके अंदर फिलिंग को ऐड कर देना है और फिर आपने पानी लगाकर, ज़्यादा पानी लगाकर नीचे वाले पल्ले को लेकर आएंगे और साथ जुड़ जाएगा और प्यारी सी गुलाई बन जाएगी। और अब आप इसको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक, इनको कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी में ज़्यादा खस्ते बनते हैं। आपने कुकिंग ऑयल नहीं लेना, घी में इसको ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना आपसे ये संभाला नहीं जाएगा, एकदम से ये जल भी जाएंगे क्योंकि इसके अंदर डो के काफ़ी ऑयल था। और साइड को चेंज करते रहेंगे, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जब इसका कलर आ जाएगा गोल्डन तो इनको निकाल लेंगे। चले फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारे समोसे खस्ता बिल्कुल मज़ेदार तैयार है। आप इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और जनाब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।